नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, वो आसान उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 10 जनवरी और दिन है रविवार। क्या कहते हैं आज आपके सितारे, साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं? आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। पौष मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है धनु राशि में। मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य और चंद्रमा का एक स्थान से भ्रमण करना और विशेषकर भाग्य स्थान से यह संकेत है कोर्ट कचहरी के मामले में विजय श्री का। आज आपकी वाणी भी अच्छी है, लोगों से संबंध सुधर जाएंगे। आज के दिन का लाभ उठाने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं और शहद से विशेष रूप से उन्हें स्नान कराएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। परिस्थिति बेहतर है। मेहनत अवश्य आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ भी अच्छा ही प्राप्त होगा। मित्रों की मदद मिलेगी। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए मित्रों से मदद लेने में कोई कंजूसी नहीं करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय वैसे अच्छा है। पारिवारिक जीवन भी सफलता की ओर ही जा रहा है, लेकिन जीवन साथी की छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें, उससे आप दोनों को खुशी मिलेगी। आज के दिन को और भी अच्छा करने के लिए भगवान कृष्ण की आराधना करें या छोटे बाल स्वरूप में भगवान श्री राम की आराधना भी की जा सकती है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज परिस्थिति आपकी मेहनत से बेहतर होती जाएगी। आज आप अत्यधिक मेहनत करेंगे, उसके बावजूद भी आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। समय बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है, आपको मेहनत से दूर नहीं भागना चाहिए। आज के दिन को भी अच्छा बनाने के लिए अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कार्य का शुभारंभ करें। सिंह राशि व्यक्ति आज जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसमें पूरा कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों के भरोसे बैठे हुए हैं वह लोग भी आधे आएंगे आधे नहीं आएंगे। कुल मिलाकर आप अकेले ही अधिक मेहनत करेंगे। आज के दिन को सही मनाने के लिए अकेले मेहनत करने का ही आत्मविश्वास पैदा करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का जल्दबाजी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे स्थायी संपत्ति के संबंध में आप जो निर्णय करेंगे बहुत अच्छे होंगे। घर से बाहर के कार्यों को संपन्न करने की तरफ आप जो प्रयास करेंगे वह प्रयास भी आपका सफल होगा। आज के दिन को और भी अच्छा गुजारने के लिए माता पार्वती और शिव जी की एक साथ आराधना करें। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है। परिस्थितियों को बेहतर भी बना रहे हैं। आज आप कुछ नए और बदले हुए से ही नजर आएंगे। मित्र, हो सकता है आपको ये कमेंट्स भी दे डालें। कुछ नया करने वाले हैं, जो होगा अच्छा होगा। आपने जो भी सोचा है उसमें और बेहतर सोचने के बाद ही कार्य का शुभारंभ होगा। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे, इसलिए अपने मित्रों को मिठाई जरूर खिलाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि वृश्चिक राशि है। चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि, तृतीय स्थान का चंद्रमा संकेत है आपकी सफलता का। तो आज आप निसंदेह जो भी कुछ करेंगे उसमें कुछ नया चमत्कार जरूर करेंगे। आज के दिन के लाभ को लेने के लिए दिन भर प्रयास करें, कुछ ना कुछ हाथ में जरूर आएगा। धनु राशि। धनुराशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा नहीं है। आपको मानसिक परेशानियां घेर सकती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, विशेषकर परिवार की उन्नति के संबंध में। यहाँ आप शालीनता का परिचय दें, अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन का और भी अच्छा बनाने के लिए परिजनों से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। मकर राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा थोड़े से कमजोर चल रहे हैं।
यह खर्च की और भी संकेत है और विवादास्पद परिस्थितियों में फंसने का भी संकेत है। आज आपको विवादास्पद जगहों में नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई काम ऐसे करना चाहिए कि कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपके प्रत्यक्ष रूप से बन जाए। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए शांति के साथ रहना होगा, भगवान शिव की आराधना करनी होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का तो भाग्य बहुत ही अच्छा है और आज आपके भाग्य के क्या कहने, कहीं ना कहीं आप दान पुण्य करते हुए भी नजर आएंगे और कई लोगों की आप आज सहायता भी करेंगे। उसकी खुशी आपको भी होगी और आपके माध्यम से दूसरे लोगों के कार्य संपन्न होंगे। आज सूर्य और चंद्रमा आपके एकादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ हों तब मीठी खीर विशुद्ध चावल की बनाई हुई किसी भी मंदिर में भोग लगवा दी जाए और उसको बांट दिया जाए तो भाग्योदय हो जाता है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की का समय है, परिस्थितियों को बेहतर करने का समय है। आज आपको मेहनत बहुत करनी होगी, तब जाकर कहीं आप अच्छे रूप से सफल होंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना अवश्य करें। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज क्या खास बताएंगे आचार्य राजेश जी गुरु मंत्र में। मित्रों, अभी बात चल रही है वास्तु के अनुसार कैसे लाभ उठाया जाए। वायव्य कोण में कहीं कोई दोष बन रहा हो, विशेष रूप से वायव्य कोण के स्वामी है चंद्रमा। जब इस प्रकार का दोष बनता है तो घर की गृहिणियों को एलर्जी की शिकायत बहुत अधिक होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर मानसिक तनाव होता है और कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शिकायत बन जाती है। वायव्य कोण के दोष को दूर करने के लिए या तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर इस कोने में बनाया जाए या इस कोने से जो भी सीलन भरा हुआ स्थान है उसको दूर किया जाए। ऐसी जगह पर कभी भी वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए, नहाने धोने का स्थान नहीं होना चाहिए। इस स्थान को जागृत करें और ऐसे स्थान पर 1-2 पीले पुष्प वाले पौधे रखें। आपका वायव्य कोण सही होगा, गृहिणियाँ सुखी रहेंगी। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि पहाड़ या ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले सपनों का क्या परिणाम होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम आपसे सपनों के बारे में बात कर रहे हैं और हम बहुत तरीकों के सपने देखते हैं और सबका अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग परिणाम होते हैं। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहाड़ पर या ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले अगर सपने हम देख रहे हैं तो इनका क्या परिणाम होता है। कोई भी व्यक्ति पहाड़ों पर चढ़ रहा हो, ऊंचाइयों पर उड़ रहा हो, इसको कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, चढ़ता हुआ क्रम। इस क्रम में स्वप्न का वैज्ञानिक तथ्यात्मक विश्लेषण वेदों ने पहले से कर रखा है। ऐसे में व्यक्ति को विशेष कठिनाइयों के साथ सफलता या लक्ष्य प्राप्त होता है। जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो पहले बोला जा चुका है, वो पहले सोचा जा चुका है। नथिंग न्यू स्पोकन एंड नथिंग न्यू ड्रीम्ड। आकाशमंडल में, आकाश गंगा में तैरते हुए शब्द उतर आते हैं मस्तिष्क में, क्योंकि ये शरीर की व्यूहरचना ब्रह्मांड के तादृश होने के कारण ब्रह्मांड में गोलार्धों की चुंबकीय शक्ति आपके शरीर की चुंबकीय शक्ति के तादृश है। लेकिन तुलनात्मक रूप में इसमें अंतर केवल इतना सा है कि जैसे लोटे में भरे हुए गंगा जल और बहती हुई गंगा, दोनों में डुबकी लगावें तो लोटे में डुबकी नहीं लगा सकते,
लेकिन मोक्ष परक मार्ग, शुद्धि परक मार्ग, पवित्रता की रश्मि, केल्वेट्रॉन नाम का पदार्थ गंगा में भी बहते हुए अगाध गंगा में भी है, जो आपको परमानंद की अवस्था के साथ स्नान यज्ञ का फल देती है। तो लोटे में कैद गंगा जल से निकलने वाली बूंद आपको समस्त शुचि परक, पवित्रता परक एवं मोक्ष परक मार्गों को प्रशस्त तो करती है, लेकिन आनंद की अवस्था के साथ। सिद्ध हुआ स्वप्न के इस क्रम में जो आरूढ़ स्थिति को प्राप्त स्वप्न है, पहाड़ों पर चढ़ना, ऊंचाइयों पर चढ़ना, उसमें जातक को विपरीत परिस्थितियों में सफलता प्राप्त होती है, केवल अपने और अपने वजूद को बचा लेने के निमित्त। दर्शकों, इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं विनोद कुमार ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता नहीं है, लगभग 45 के आसपास की मेरी एज है। स्थायी भविष्य में कोई काम मेरा नहीं बन पा रहा, जिससे कि परिवार आगे चले, रोजगार कुछ हो जाए। कोई ऐसा मुझे उपाय या रास्ता बताएं। अरे विनोद जी, आपका कुछ भी तो नहीं है, तो पृष्ठभूमि पहले बनानी पड़ेगी ना। हम वेद के सिद्धांतों से ही तो कुछ बता पाएंगे, जैसे चिकित्सक एक्सरा देखकर कुछ बता पाता है या नाड़ी पकड़कर। साउंड को ही आधार हम लेते हैं। 45 आपने कहा, और शुरू और अंत के अक्षर को मगर लूं सप, यानी वस्त्रों का जो आपने इस समय धारण कर रखा है, ब्लूइश स्लेटी नीचे दिख रहा है, ऊपर ब्लूइश विद वाइट स्ट्रिप्स, ब्राउनिश उसके ऊपर आवरण, पश्चिम दक्षिण की तरफ आपका मुख, दाहिना पैर मोड़ा हुआ है आपने, बायां पैर आपका सीधा है, टीवी की तरफ आप मेरे वाक्य को देख रहे हैं। मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। दोस्त, जिस स्थान पर निवास कर रहे हो, जल प्रवाह सीढ़ियों के नीचे सीधे दिख रहा है। इसको बदल तो नहीं पाओगे, लेकिन अगर कृत्रिम फूलों के लाल कृत्रिम फूल, बनावटी कृत्रिम कागज के ही फूल लाल गमले में इस सीढ़ी के नीचे रख दो, तो यहाँ की व्यतिक्रम की ऊर्जा जो आपके अवशिष्ट कर्मों को शोषित करने में सक्षम है, वो अक्षम होकर आपको धनात्मक कार्य की तरफ सोच परक क्रियान्वयन की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होगी। जुड़ते हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं पटना से रिंकी कुमारी बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1974। जन्म स्थान है 8 रांची का है, रात 8:30 PM का है। मुझे पूछना था कि मेरे पति की नौकरी चली गई है, उन पर केस भी लग गया है, तो उनकी नौकरी कब तक वापस होगी, मिलेगी या दूसरी नौकरी मिलेगी या क्या होगा? सिंह मिथुन आत्रा एकादश टू पंचम, कॉन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट, सूर्य और शनि के किरणों की टकराहट, मुकदमेबाजी से या न्यायालय के हस्तक्षेप से पदस्थ होने का क्रमांक बिल्कुल सिद्ध है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिलता है आपके पति को। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी नमस्ते, झारखंड पलामू से बोल रही हूँ। मेरा नाम साइकिल जरी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1989। सुबह के मुझको पूछना है कि मेरी शादी में विलम्ब हो रहा है, मेरी शादी कब तक? मिथुन धनु मूल, विलंब का कारक चंद्रमा और केतु तथा लग्न में राहु शनिवत रिजल्ट देता है। यानी अगर आपकी उम्र में हम 34-2-7 यानी 34 वर्ष 9 माह 7 दिन या 34 वर्ष 7 दिन 2 घंटा ये जोड़ें तो 2016 का जुलाई आता है, और पूर्व में चल रहा कोई संबंधी आपकी शादी की पृष्ठभूमि बनाता है, ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे और भी कॉलर से, जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में।
ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। पंडित जी, मेरा नाम प्रकाश चंद्र वैष्णव है, राजस्थान डूंगरपुर। और मेरा प्रश्न यह है कि मेरा गवर्नमेंट केस जो कोर्ट केस चल रहा है कब तक फाइनल हो जाएगा और मुझे इसमें लाभ मिलेगा या कैसे क्या रहेगा, इसके बारे में मेरे को जानकारी चाहिए। सिंह कन्या हस्त भाई जी, प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द फिफ्थ। पहले बताया कि शनि अगर पंचम हो गया तो दर दर ठोकर ओ भीख मंगई। पहले कह चुके हैं, सूर्य के घर में शनि गड़बड़ा देता है, सिस्टम बिल्कुल व्यतिक्रम कर देता है। मुकदमेबाजी इसीलिए हुई, लेकिन बेटा है सूर्य का, ये समूल नष्ट नहीं करता, यानी मुकदमेबाजी के उपरांत न्यायालय से आपको निवृत्ति मिल जाती है आपके पक्ष में। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं उमेश चंद्रा बोल रहा हूँ कर्नाटका से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 1952 है। समय है 2:31 दोपहर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा बिहार शरीफ। मुझे पूछना है गुरुजी, मेरा प्रमोशन और मनचाहा पोस्टिंग होगी और कहाँ हो, वो कृपया बताने का कोशिश करेंगे। कर्क वृष मृगशिरा, बृहस्पति सूर्य की युति है, 24 कैरेट का गोल्ड है आप। और चतुर्थ भावस्थ आपने प्रश्न किया, प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन द फोर्थ। मंगल से ही, यानी आपको प्रमोशन की स्थितियां तो अगस्त टिल यहाँ फाइल मूवमेंट आपका देखा जाता है, लेकिन ट्रांसफ़र की स्थितियां आपके अनुकूल फरवरी टू 89 डेज आप जोड़ दो लगभग, यानी फरवरी टू में इसके मध्य में होने का क्रमांक देखा जाता है। जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपने किस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं नसीराबाद राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अजमेर से अमित मेहरा बोल रहा हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ 2/12/1974 है। नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट अजमेर ही है। दोपहर को 1:10। मैं अभी फिलहाल ऑटोमोबाइल शॉप पे नौकरी कर रहा हूँ। मुझे खुद का काम करना है, तो मुझे किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, और ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में करना चाहिए, आगे किसी और चीज में काम करना चाहिए, या मेरे को नौकरी करनी चाहिए? कुंभ मिथुन पुनर्वसु, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही काम करना है, देश विदेश आपको सब जगह घूमना है। नौकरी करके कहाँ आप सेटिस्फाइड हो पाओगे, आपको किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। 6 ग्रह आपने अपने शत्रु भाव पर विराजमान कर रखा है। स्वयं का ही कार्य करें आप और इसी क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ लगावें, आपका वर्ण सफलता अवश्य करती है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम शरद सिंगल है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/6/1966, रात्रि के 1:30। मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, मैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में, मैंने उसमें 3 साल की है, वो मुझे अब छूट गई है, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसका कोई उपाय हो तो बता दीजिए गुरुजी। मीन कुंभ पूरा भाद्रपद, मीन का शनिचर लगन में बैठा है। 1680 में तुलसी काशी में जब महामारी फैली थी तो कविता वाली में लिखा कि दर दर की ठोकर ओ खिलाती रहेगी, ओ कैसे पड़ी है ये मीन की शनिचरी। बड़ा विभत्स होता है मीन का शनिचर भला, लेकिन शनिचर को समुद्र परक कहा गया है। बहुत बड़ा ग्रह है ये किसी का कुछ नहीं लेता, सब कुछ वापस कर देता है। इसलिए अंततः आपको न्यायालय से ही निवृत्ति आपके पक्ष में दिख जाती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान है पटना। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24/1985 है और मेरा डेट ऑफ टाइम 12:11 PM है। मेरी शादी में विलम्ब हो रहा है, मुझे कृपा करके बताइए कि मेरी शादी कब, कहाँ और से होगी। मंगल और शनि आमने सामने हैं, एकादश टू फिफ्थ। प्रारब्ध की ऊर्जा से ही, पूर्व जन्म की स्थिति से ही सिद्ध विवाह आपको मिलता है। आपके द्वारा ही चयनित लड़के के साथ आप निशा हैं,
आपके पति का नाम प्रथम अक्षर से ही प्राप्त होता है। निशा वेट्स ए। तारीख का निर्धारण हम इसलिए नहीं करते कि कोई प्रायोजित विवाह में या स्वयं के द्वारा चयनित विवाह में तारीख का कोई काल फिर विभाजित करने की स्थिति को प्राप्त नहीं रहता, क्योंकि जिस दिन वो डिसाइड कर लिए उस दिन वो फाइनल होने का क्रमांक माना गया है। सीता ने जयमाला राम के गले में डाल दी, विवाह हो गया, बाकी तो फिर रस्म बहुत दिनों बाद हुई है। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं नीता सिंह बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश फैजाबाद से। और मैं अपने हस्बैंड के लिए क्वेश्चन करना चाहता। डेट ऑफ बर्थ 24 मार्च 1967 है और जो है ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है। चाहती हूँ कि वो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से बहुत ही परेशान है। कृपया गुरुजी हम इनके बारे में कुछ बताएं और उपाय बताएं। इनको दक्षिण वाले कमरे में सुलाओ। आप गलत जगह सुला रहे हो इनको। आपका शयन कक्ष गलत है। जैसे ही आपके घर में घुसते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो कमरा है आपका, ये पशुशाला थी, यहां पर कमरा बनाया गया है। तो पहला कमरा तो आपका बैठक में जाता है, यहां आने जाने वाले बैठते हैं। इसके बाद जो अटैच्ड कमरा है उससे अटैच्ड बाथरूम है और सामने आंगन है। इस पर इन्हें शयन करावें। अगले दिन से देखें कितना सुदृढ़ विचार इनके मस्तिष्क में जन्म लेता है और शेर की तरह ये शाम तक कमाने का बीड़ा उठाकर आर्थिक स्थिति का उन्नयन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। त्रिपाठी जी, आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।